वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पार्ट 8 हिंदी कक्षा 10वीं। इसके अंतर्गत आपके दो पार्ट आएंगे। कल्याण की राह, पार्ट का नाम है कल्याण की राह, जिसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये भी आपको बताने वाले हैं। तो पहला आएगा पद की पहचान, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। अगला पार्ट आएगा आपका चरैवेति जनगणना, जिसको लिखा है नरेश मेहता ने। तो इस साल कोरोना महामारी के चलते एमपी बोर्ड द्वारा चरैवेति जनगणना पाठ आपका हटा दिया गया है। तो बचा कौन सा आपका पद की पहचान, जिसको हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ये वाला पाठ आपको पढ़ना है, इसी में से संदर्भ प्रसंग आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लेना इस पाठ को। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्नोत्तर की। तो आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा चलने के पूर्व बटोही को अपने पद की पहचान कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर देख लें आप, चलने के पूर्व बटोही को अपने पद की पहचान कर लेना चाहिए। इतना उत्तर हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो कवि के अनुसार व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलना चाहिए। तीसरा देखिए, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? तो प्रत्येक सफल राहगीर अपने पद को अच्छा मानकर आगे बढ़ा है। ठीक है, बाकी आप चौथा पांचवा एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना। बाकी इस साल आपको नहीं पढ़ना है। प्यारे साथियों, बात हम 2021 में होने वाली एग्ज़ाम की कर रहे हैं। ठीक है, अगले साल आपका क्या होता है, अगले साल बात करेंगे हम। ठीक है, लेकिन इस साल आपको नहीं पढ़ना है। चलिए तो अब बात करेंगे हम। पहला प्रश्न आपका लघु का, लघुत्री का। कवि स्वप्न पर मुग्ध न होने की राय क्यों देता है? तो कवि स्वप्न पर मुग्ध न होने की राय इसलिए देता है क्योंकि स्वप्न एवं यथार्थ में फर्क होता है। यथार्थ से टकराकर स्वप्न टूट जाते हैं। स्वप्न दो है तो सत्य 200। सपने में ही डूबे रहना, कल्पना में विचरण करना एवं यथार्थ से दूर रहना गलत है। सपने देखे अवश्य, किंतु पैर जमीन पर टिके हो। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कवि ने जीवन पथ में क्या क्या अनिश्चित माना है। तो कवि ने जीवन पथ में क्या क्या अनिश्चित माना है, देखिए उत्तर आप क्या लिख कर आएंगे आप। यह जीवन डगर अनिश्चित है, ये जीवन डगर अनिश्चित है। रास्ते में न जाने कब संकटों का सामना करना पड़ेगा, ये पता नहीं। कब वन बगीचे पुष्प दिखेंगे, ये अनिश्चित है। यात्रा का अंत कब होगा, ये भी अनिश्चित है। कौन जीवन पथ पर बिछड़ जाएगा, कौन से ऐसा मिल जाएगा, ये भी अनिश्चित है। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न और देख लीजिए, ये भी आपका इसी पाठ का है। तो कवि के अनुसार जीवन पथ के यात्री को पथ की पहचान क्यों आवश्यक है? तो देखिए, कवि के अनुसार जीवन पथ के यात्री को पथ की पहचान इसलिए आवश्यक है ताकि वह सही रास्ता चुन सके, गलत राह पर जाने से बच सके। सही राह चुनना और उस पर बढ़ना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पथ की पहचान पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है और ना ही लोगों से पूछकर इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। अब हम चौथे प्रश्न को छोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस साल आपका ये हट चुका है। फिर भी आप एक बार जरूर पढ़ें इसको। पांचवा भी आप पढ़ें। अब बात करेंगे हम दीर्घ का पहला, जो इस साल आपको याद करना है और आ सकता है आपका। ठीक है, इस साल के लिए सिलेबस में है ये। और देखिए पहले 12 और 16 में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चलने के पूर्व बटोही को कवि किन किन बातों के लिए आगाह कर रहा है? तो देखिए, कवि का कहना है कि चलने के पूर्व बटोही को पथ की पहचान कर लेना चाहिए। सही गलत जानकर ही रास्ता चुनना चाहिए। जो पथ उचित सही हो उसी पर चलना चाहिए। पथ की जानकारी किताबों में नहीं छपी है, ना ही दूसरों से इसकी जानकारी ली जा सकती है। हाँ, कुछ लोग इस राह पर चलकर अपने पद चिन्ह अवश्य छोड़ गए हैं, अतः उनके पद चिन्ह पर चलकर अपना रास्ता निश्चित कर लें। यह है आपका
उत्तर। और अगला देखिएगा, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपका है, इसी पाठ का है, पद की पहचान, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, तो इसको भी आपको पढ़ना है। यथार्थ, स्वप्न और यथार्थ में संतुलन आवश्यक है। स्वप्न काल्पनिक होते हैं, उनमें कल्पना के रंग होते हैं। सपने यथार्थ से दूर होते हैं। सपने आंखों में ज्योति जलाते हैं, पैरों में पंख लग जाते हैं। यथार्थ सत्यता, वास्तविकता पर आधारित होता है। कभी कभी सपने सच नहीं हो पाते हैं, यथार्थ के धरातल पर आकर टूट जाते हैं। इसीलिए जीवन डगर में स्वप्न यथार्थ में संतुलन होना चाहिए। आंखों में स्वप्न हो किंतु पैर जमीन पर टिके होना चाहिए। ये आपका दूसरा प्रश्न था दीर्घ का। अब उसमें हम देख लेते हैं कोई सा और है क्या नहीं है। ठीक है, यही प्रश्न आपके थे इस पाठ से जो आपको इस साल पढ़ना है। और देखिए, यदि आपके इस पाठ के दोनों ही होते तो हमारा प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण होता, क्योंकि देखिए 13-14 में आया है। ठीक है, लेकिन ये इस साल इस पाठ को हटा दिया गया है, फिर भी आप एक बार इस प्रश्न को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये आपका 8 पाठ था कल्याण की राह, जिसके अंतर्गत आपके 2 पाठ आते हैं। पहला पाठ पद की पहचान, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, और दूसरा है चरवेती जनगणना, जिसको लिखा है नरेश मेहता ने। तो नरेश मेहता पाठ हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, और उसके प्रश्न उत्तरों को मैंने आपको नहीं बताया है सिर्फ, लेकिन लिखा जरूर है यहाँ पर, आप चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमने सिर्फ पद की पहचान वाले पाठ को पढ़ा इसमें। तो आप अच्छे से देखिएगा उन प्रश्नों को और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस प्रकार की अपडेट को पाने के लिए। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।